जो कमजोर बालक है वो ऐसे याद करें, एकदम याद हो जाएगा। जैसे देखो क्या है यहाँ पे, मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हो, सोडियम धातु से सोडियम मेटल से करा रहे हो, इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की, तो क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है। ऐसे बहुत बेहतर रहेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की सेकंड क्लास। क्योंकि क्या है, एक क्लास हमने इसकी ऑलरेडी कर ली है और आज इसकी सेकंड क्लास करेंगे। हेलो एल्केन हमने कंप्लीट कर लिया है, आज करेंगे हेलो एरीन। तो क्या है, हम मोस्टली करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा फोकस है वो है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चनों पे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरह के हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। और क्या है, हर एक चैप्टर के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी डालेंगे और वहां से क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। आप उसे भी अच्छे से कर लें, चैप्टर कंप्लीटली होगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन के साथ उसके क्वेश्चन होंगे। पहले आप चैप्टर को अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद आप क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले क्या है, एक नॉर्मल सा इंट्रो आप समझ लो। नॉर्मल सा इंट्रो समझ लो। क्या पढ़ेंगे आप, हेलो एरीन। क्या पढ़ेंगे, वैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था, हेलो एरीन। आपको पता है हेलो का मीन्स होता है हैलाइड, और हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और एरीन होता है कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम यहाँ पे ओनली बेंजीन का यूज करने वाले हैं और किसी का यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बेंजीन। तो कहने का मीन्स ये है, अगर हम देखें हेलो एरीन क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, बेंजीन पर हमारा डायरेक्टली हैलाइड जुड़ा होता है। हैलाइड पहले क्लास में मैं समझा चुका हूँ, हैलाइड क्या हो सकते हैं। हैलाइड सीधी सी बात है, आपको पता है हैलाइड क्या होते हैं अपने। हैलाइड जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपको पता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है और आयोडाइड हो सकता है। यहाँ पे मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं किसको, क्लोराइड को, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्लोराइड से पूछा जाता है। साथ साथ में कुछ और भी बना लेंगे, जैसे ब्रोमाइड बना लेंगे कहीं पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, क्लोराइड से। अब ये नेमिंग मैंने बता दिया था, नेमिंग हमने कहाँ पे कर लिया था, इसका नेमिंग कर लिया था हमने पहली क्लास में। अब देखो क्या है, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर समझे हम, ये तो क्या हो गया, देखो समझो क्या होता है, ये है हमारा हेलो एरीन। क्या है हमारा, हेलो एरीन। ये तो पूरी फैमिली की बात होगी, हेलो एरीन होगी, हेलो एरीन। सीधी सी बात है, अगर हमने बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिया तब भी ये क्या है, हेलो एरीन ही है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बेंजीन के ऊपर अगर हमने Br लगा दिया तब भी ये हेलो एरीन ही है। बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, I लगा दिया तब भी ये हेलो एरीन ही है। बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, F लगा दिया तब भी हेलो एरीन है। इसका मीन्स ये होता है, ये जो हेलो एरीन नाम है ये पूरी फैमिली का है। इस पूरी फैमिली का नाम एक साथ क्या है, जैसे कोई फैमिली होती है ना, अलग अलग फैमिली से होते हैं, कि जैसे मान लो किसी की फैमिली का नाम कुछ होता है, किसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये तो है हेलो एरीन पूरी फैमिली का नाम। और इसके अंदर ये क्या है, इसके मेंबर है, ये क्या है, इसके मेंबर है। तो समझ आया, हेलो एरीन क्या है, टोटल फैमिली का नाम है और इस फैमिली में ये मेंबर है, और ये भी सब क्या है, हेलो एरीन। याद है, क्लियर है। आपको दो तरह के नाम मैंने बताए थे निकालने, एक तो IUPAC नेम मैंने निकलवाया भी था, इसका भी निकलवाया था, और सिंपल नाम भी निकलवाया था। आपको पता है, अगर आप Cl, इसका IUPAC नाम निकालो, IUPAC नाम निकालो Cl का, तो आपको पता है पहले आप इसका नाम लगाएंगे तो क्या होगा, क्लोरो, और नीचे क्या अपना बेंजीन, तो क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो बेंजीन। अगर हम, ये हमारा IUPAC नेम, यहाँ पे देखो, और ऐसे बना देते हैं बीच में। तो देखो जहां भी ये कोने दिख रहे हैं ना आपको, साइड दिख रही है, यहाँ पे C होता है, सब पे क्या होता है, C होता है इस तरह से। और यहाँ पे इसका सर्कल का मीन्स ये है कि ये तो पता चल गया यहाँ पे कितने C होंगे, देखो 3 और 3 6 C होंगे। एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे,
एक सी यहाँ पे और एक सी यहाँ पे। क्लियर पता चला। फिर इसका मीन्स होता है ये जो बना रखा है ना शॉर्ट में ऐसे बना देते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये कोई बॉन्डेशन नहीं है, डबल बॉन्ड कहाँ से लगाना है, कहीं से भी आप स्टार्ट करते हो, लेकिन एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और बाकी आपको पता है कि इसकी वैलेंसी जितनी कम रह जाती है इतने हाइड्रोजन लग जाते हैं। अब यहाँ पे सी की वैलेंसी देखो कितनी है, 3, एक कम है ना, तो सीधी सी बात है एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मीन्स अगर सिंपल में इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, सी कितने यहाँ पे 6 और एच भी कितने यहाँ पे देखो 6, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। स्ट्रक्चर इसका ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आपको किसी भी कोने पे, कोने का मीन्स कोनी तो है देखो ऐसे यहाँ पे तो साइड दिख रही है, तो किसी भी सी से अगर कोई भी जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले एच हटाना पड़ेगा, क्योंकि एच को बिना हटाए अगर किसी को जोड़ दिया तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक बॉन्ड के साथ जोड़ दिया तो 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपको पता है हाई स्कूल में भी पढ़ा था आपने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक को हटाओ उसकी जगह दूसरे को लगा दो, क्योंकि जितनी वो वैलेंसी होती है उससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता, तो ये 4 ही बना सकता है ना। अब 4 के 4 इसकी वैलेंसी अगर 5वां लगाओगे सिंगल बॉन्ड पे तो H को हटाना पड़ेगा। मैंने ये समझाने की कोशिश की, यहाँ पे X जोड़ा है आपने, यहाँ पे क्या जोड़ा है, Cl जोड़ा है, Cl जोड़ा है तो क्या किया होगा, इस कोने से H हटाया होगा तब Cl लगा होगा। क्लियर है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपको समझना। अब हम चलते हैं चैप्टर पे। क्या है देखो, मैंने बोला यहाँ पे चैप्टर में क्या है, हम 2 काम करते हैं, एक तो बनाते हैं, एक तो उसे क्या करते हैं बनाते हैं, फिर उसकी रिएक्शंस देखते हैं अदर केमिकल कंपाउंड के साथ। तो हम किसके निर्माण की, हेलोएरिन के निर्माण की विधियां देखने वाले हैं। मैंने बोला यहाँ से जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किससे पूछा जाता है, बेंजीन क्लोराइड से। इससे बेंजीन क्लोराइड से, तो मोस्टली हम यही वाला बनाएंगे हेलोएरिन, राइट। तो पहले क्या है देखो, पहले किससे बनाएंगे हम, पहले बनाएंगे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से। किससे बनाएंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले ये समझ लो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है क्या। आपको पता है बेंजीन फ्रॉम किससे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। नेम तो निकालना आता है, मैंने सिखाया था, याद करो। देखो बेंजीन मींस बेंजीन, बेंजीन मींस बेंजीन, डाइएज़ोनियम का मींस होता है N2 और क्लोराइड का मींस होता है Cl। तो बेंजीन डाई, बेंजीन देखो ये हो गया, डाई का मींस 2, N का मींस एजोनियम, Cl का मींस क्लोराइड। हम इसका यूज करके बनाने वाले हैं। आपको रिएक्शन, एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो आप, कि मैंने बोला था ऐसे आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर आपसे बॉन्ड तोड़ना आता है तो आसानी से बॉन्ड तोड़ के, बॉन्ड ब्रेकिंग करके आप उसको बना सकते हो। तो बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो किसी पे प्लस आता है, किसी पे माइनस आता है। वैसे तो मैंने बता दिया, एक फंडा सीधा सा याद कर लो, जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे, जब बॉन्ड क्या करेंगे हम तोड़ेंगे, तो F पे, O पे, N पे, F पे, O पे, N पे, Br पे और Cl पे, I पे माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। इनको अगर ब्रेक करोगे बॉन्ड के साथ, क्योंकि ऐसे केमिस्ट्री आपको सुना है याद तो किसी को होती नहीं है, हम क्या है इसे सीख सकते हैं। तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। आपको सिंपल सा पता है माइनस प्लस आता क्यों है, इसमें सब पे क्या आएगा, ये माइनस चार्ज करेंगे। देखो माइनस प्लस आता क्या है, एक मिनट समझ लो अच्छा रहेगा। HCl है, क्या है हमारा, HCl है। तो बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया होगा और एक Cl ने दिया होगा। आप जानते हो जब क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेकर भाग जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है। जैसे जनरल लाइफ में 2 इंसानों को साझा है किसी चीज में, तो अगर उनमें लड़ाई होगी तो कौन लेके भाग जाएगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, जिसमें खींचने की पावर ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, जैसे ही इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा साझा इनका, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके भाग जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा होती है। अब आपने पढ़ा है अच्छे से, एक ही बॉन्ड से जुड़े थे वो ही टूट गया, तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब आपको पता है इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो गया क्योंकि ये लेके भाग गया,
तो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो क्या आता है +1, ये लेके चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा -1। ये सिस्टम अगर जिसने सीख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट ये याद रखना, इन पे माइनस आता है बॉन्ड तोड़ोगे तो, और जो हमारी मेटल होती है, क्या होती है, मेटल मीन्स धातु होती है, उन पे क्या आता है प्लस आता है, और एच पे हमेशा ऑलवेज प्लस शो को करता है। इतना पता होगा, आप किसी भी को कर सकते, किसी को भी आप कर सकते। एक मेन पॉइंट और याद रखना कि जहां पे अगर कोई गैस बन जाए, क्या बन जाए गैस, तो उसको जस्टली बाहर निकाल दो सबसे पहले बना के। जल बन जाए कहीं पे, गैस बन जाए, उसको एक जस्टली एकदम बाहर निकाल दो। क्लियर, ये पॉइंट अगर याद होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। करें, पहले तो ये होता है, देखो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा वो कर सकता है। यहाँ पे क्या है, पहले हम डाइएज़ोनियम क्लोराइड को बनाते हैं, फिर उसके बाद डाइएज़ोनियम क्लोराइड को बनाने के बाद उससे रिएक्शन कराते हैं तो दिखाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डाइएज़ोनियम क्लोराइड से भी करा दोगे बोर्ड में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ, जिसको जैसा बेटर लगे। पहले क्या होता है, पहले हम इसकी एनिलीन की, इसकी देखो सबके नाम में लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा सबके नाम, वरना मैं सबके नाम लिखूंगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, बोल तो रहा हूं ना, और वैसे निकालने सिखाई भी है मैंने। एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन करा दी हमने, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा दी, तो इससे बनता है, और करा दिए बिल्कुल ठंडे पे। ठंडे का मीन्स 0 से लेके 5 सेंटीग्रेड पे कराएंगे, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है, डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये वाला बन जाता है। फिर हम इसे लेके फिर हम रिएक्शन कराते हैं, फिर बनाते हैं हम क्या बनानी है, हमें क्या बनानी है, चाहे आपको हमारा एरिल हैलाइड जो बनाते हैं, ठीक है, चाहे आपको Cl के टर्म्स में बनाना है, चाहे आपको Br के टर्म्स में बनाना है। तो मैंने बोला हम यहाँ पे Cl के टर्म्स में बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में Cl के टर्म्स में पूछा जाता है। क्लियर है, तो आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ से बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर, चले आगे। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे CCl2 एंड HCl का। आप समझना यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, HCl, किसका यूज करेंगे, HCl Cu2Cl2। मैंने बताया था आपको कल, यहाँ पे जो होते हैं इनकी प्रेजेंट में होती है रिएक्शन, इनकी क्या होती है, ये प्रेजेंट में उपस्थिति में होती है, ये कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन याद रखना, इंटर के लिए मैं यही बताता हूँ कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनकी मैकेनिज्म देखोगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो 12th वालों को इतनी दिक्कत लेनी नहीं, तो आपको समझ लेना ये कुछ नहीं करते, ये देखते रहते हैं काम चल कैसे रहा, ऑर्डर देके कराते रहते हैं बस। ये हो गया। अब देखो अगर आपको ये आता है तो आप कितनी इजीली हर रिएक्शन को कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट बस ये वाले याद रख लेना। अगर मैंने बोला कहीं गैस बनती है तो सबसे पहले उसे बाहर निकाल दो, गैस को वैसे भी नहीं रोक सकते आप, सीधी सी बात है। ये हो गया, तो यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है, N2, तो N2 कहाँ पे निकल गई हमारी, बाहर निकल गई, N2 कहाँ निकल गई हमारी, बाहर निकल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करना आता है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए किससे कौन कितने बॉन्ड से जुड़ा है। और मैंने बताया था जितनी उसकी बैलेंसी होती है इतने बॉन्ड बनाता है। आपको पता है हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, Cl की बैलेंसी 1, ये आपको अच्छे से पता है, मैंने समझाया भी है। ठीक है, जितनी बैलेंसी होगी इतने बॉन्ड बनाता है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है H और Cl एक बॉन्ड से जुड़े हैं। मैंने बोला बॉन्ड ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, जब बॉन्ड तोड़ोगे आप तो आपको मैंने लिख दिया साफ साफ, Cl पे क्या आएगा और H पे क्या आएगा, दोनों अलग हो गए ना, एक ही बॉन्ड था वो भी टूट गया, दोनों अलग। आपको पता है H इसका प्लस इसके माइनस को लेके बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये टूटा है ना, ये टूटा है भाई, जब ये टूटा है तो Cl2 बाहर निकला है, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, Cl बचा है। क्या बचा है, Cl बचा है, कैसा निगेटिव, कैसा निगेटिव। अब आपको पता है यहाँ पे Cl निगेटिव पॉजिटिव से चार्ज कर क्रिया करके रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl। और आपको पता है यहाँ पे क्या बचा, Cl माइनस, Cl माइनस यहाँ से प्लस से अटैक करेगा। समझ नहीं आया, इसे भी तोड़ दूं, देखो हम तोड़ेंगे इसको भी तोड़ेंगे, तो इस पे गया पॉजिटिव,
हमारा N2 बाहर निकल गया, Cl पे गया नेगेटिव। मैंने कितना इजी तरीके से बताया है आपको कि इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दो और इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दो। तो देखो इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दिया हमने और क्या बन गया, क्या बन गया, बेंजीन पे आपका क्लोराइड लगा दिया तो क्लोरो बेंजीन बन गया। मैंने बोला आईयूपीएसी नाम भी बोलता रहूंगा मैं दो, अब मैंने पहले बता दिया, बन गया ना। अब आपको पता है इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा तो HClCl2। तो आप रटने की कोशिश नहीं करना, रट भी नहीं सकते, लेकिन ये चीज पता है बॉन्ड ब्रेकिंग आता है तो एकदम इजीली आप कर सकते हैं। ये समझ आ गया। तो एक विधि हमने बना दी। अब नेम रिएक्शन भी समझना। अब देखो इसको बोलते हैं हम सैंडमायर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, देखो जैसे हमने ये बना दिया ना, बाई चांस उसने पूछा एग्जाम में कि आप ब्रोमो बेंजीन बनाओ, क्या है ब्रोमो बेंजीन बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं करना, बस क्या ले लेना है आपको, HBr ले लेना है। क्या ले लेना है, HBr ले लेना है। देखो समझ आ गया। अब आगे देखो, आगे करें अगर हमें बनाना है क्या, अगर हमें बनाना है ब्रोमाइड, ठीक है, मतलब ब्रोमो बेंजीन, तो क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करना, क्या कुछ भी नहीं करना, किससे करा दो, आपको पता है वहां पे क्या बनाना हमें, Cl लगाना था तो Cl ले लिया था, यहाँ पे Br लगाना है तो Br ले लिया, और यहाँ पे आपको पता है Cu2Cl2, स्टाइल वही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कितने बॉन्ड से किससे जुड़ा है, वहीं से तोड़ दो उसे। आपको पता है H जुड़ा है 1 बॉन्ड के साथ Br से, तोड़ दो। आपको पता है एक ही, बिल्कुल सोचो, दो इंसानों को एक ही रस्सी से बांधा है और वो भी रस्सी तोड़ दी तो दोनों अलग हो जाएंगे, दो रस्सी से बांधे एक तोड़ दी तो अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो तोड़ा इसको रस्सी को, आपको पता है तोड़ेगा तो, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो इस पे क्या आएगा प्लस और इस पे क्या आएगा, कोई दिक्कत। मैंने बोला ये भी ब्रेक होगा, जब ये टूटेगा तो N2 तो बाहर जाएगा, N2 तो बाहर, यहाँ पे बेंजीन पे क्या आ जाएगा, बेंजीन पे क्या आ जाएगा प्लस, और Cl पे क्या आ जाएगा, मैंने बताया है इसका प्लस इसके माइनस पे अटैक करेगा और ये बनाएगा, और इसका माइनस इसके प्लस पे अटैक करेगा और बनाएगा। जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन, क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, HCl। H इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, रट नहीं सकते, रट नहीं सकते। तो इन रिएक्शनों का नेम है कौन सा, सैंडमेयर अभिक्रिया। इसका क्या नेम है, आप सोच रहे होंगे कि कुछ रिएक्शन को तो हम नेम देते हैं, कुछ रिएक्शन को नेम नहीं देते। अपने ऊपर सोचो, घर हम बहुत सारे काम करते हैं, तो घर वाले कुछ जो काम हम करते हैं तो उन्हें तो मानते हैं, हाँ तूने काम किया है, कुछ को ये कहते हैं तूने किया ही किया है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ कामों को नाम देंगे, कुछ कामों को नाम नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है, इस काम का जो नाम है वो सैंडमायर अभिक्रिया है, सैंडमेयर रिएक्शन। समझ आ गया, आप दोनों बना सकते हो, किसी को कोई दिक्कत डाउट। आगे चलो, बिल्कुल सेम है, क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या होगा, ओनली, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओनली और ओनली हमारा चेंजेस देखना क्या होगा, चेंजेस क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोनों को एक साथ बनाना सिखा रही हूँ, ब्रोमो बेंजीन को भी क्लोरो बेंजीन को भी। एग्जाम में मोस्टली ब्रोमो पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली क्लोरो ही पूछता है। ये हो गया, बस चेंज क्या करना है, ओनली वहां पे Cu2Cl2 लिया था, यहाँ पे ओनली Cu लेना है, कॉपर लेना है ओनली। जब तुम्हें पता है यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है तो वहां पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन नेम बदल जाएगा रिएक्शन का, तो बिल्कुल सेम बनेगा जैसे अभी आपने बनाया था, कोई भी चेंज नहीं होगा।
ऐसे यहाँ पे बिल्कुल सेम लोगे, जैसा भी बनाया था ना बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। ये लोगे, यहाँ पे क्या लोगे, आपको पता है VR बनाना है तो आपको, तो भी यहाँ पे ये लोगे, बिल्कुल सेम बनेगा जैसा आपने दोनों रिएक्शन को बनाया है, लेकिन इनका नेम चेंज हो गया इसके चेंज होने से। इसका नेम चेंज हो गया इसके चेंज होने से। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत? समझ में तो आ रही है? ऐसे ही कर रही है, और दो दो चार चार बार अगर ऐसे रिएक्शन करके चले गए कभी जिंदगी में नहीं बोल लेते। क्लियर? चले आगे। और यहां पे देखो दोनों रिएक्शन हो गई, इसका नाम था गाटरमान अभिक्रिया। पहली वाली जो की थी क्या नाम था उसका, सैंडमायर अभिक्रिया, जो किसकी रिप्रेजेंट में किया था हमने, किसकी रिप्रेजेंट में, Cu2Cl2 की रिप्रेजेंट में किया था, और बाद में जो किया था कॉपर की रिप्रेजेंट में, तो वो कौन है, वो है हमारी गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी को दिक्कत, यहाँ पे नॉर्मली कभी कभी क्या, सैंडमायर पहले और दूसरी गाटरमान, क्या हो गया, सैंडमायर गाटरमान, नेम एंड रिएक्शन के। अब आगे देखो, अगर क्या होता है कभी कभी हम इसके KCl से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, KCl से, KI से करा देते हैं, तो देखो क्या होगा, जैसे हमने KI से करा दी, इसका कोई नेम नहीं है तो सिंपल रिएक्शन है, मैं बता रही हूँ, कभी कभी पूछ लेता है। इसकी करा दी आपने KI से, किससे करा दी, करनी आपसे आती है, यहाँ पे आप करोगे तो N2 बाहर जाएगा, N2 बाहर जाएगा, यहाँ से आप ब्रेक करोगे, आपको पता है K और I सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसे ब्रेक करोगे, ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे मैंने बताया, और ऐसे भी याद कर सकते हो कि इस साइड वाला माइनस पे जाता है, इस साइड वाला प्लस पे जाता है, और इजी हो जाएगा, तो इस पे प्लस और इस पे बॉन्ड हमने तोड़ दिया, यहाँ पे टूटेगा तो आपको पता है बेंजीन पे पॉजिटिव, Cl पे आपको पता है इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से अटैक करेगा और ये बनाएगा, आई है ये छपरी टाइप का आई था, आई हो गया, और आपको पता है इसका माइनस इसके प्लस है। अरे ये तो मैंने कूलाम लॉ में भी बताया था कि एक का प्लस दूसरे के माइनस पे भी अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्लियर? चले आगे, यहाँ पे किसी को दिक्कत, को डाउट, KCN की रिएक्शन भी आप ऐसे ही करा सकते हैं, ऐसे ही करा सकते हैं। एक रिएक्शन और बता देता हूँ, कभी कभी वो पूछ लेता है, क्या, N2Cl HbF4, इससे अगर आप कराओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका जो लगेगा वो लगेगा F, क्या लगेगा, F, सिंपल सी बात। क्लियर? जी हाँ, जी हाँ, चलें, सॉरी, यहाँ पे देखो, अब आता है हमारा, पहले क्या किया हमने, इन्हें बना लिया, पहले क्या किया हमने, इन्हें बना लिया। देखो एक चीज एक और बताता हूं मैं, एक दो विधि और सीख लो यहाँ पे। अब क्या है, एक दो और बता देता हूं मैं, लेकिन मोस्टली वाली हो गई अपनी, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है। क्लियर? क्लियर? अब देखो क्या है, हम एक बना देते हैं बेंजीन से, किससे बना देते हैं, बेंजीन से, और किससे करा दे रिएक्शन, Cl2 से, Cl2 से करा दे डार्क में, अंधेरे में FeCl3 की रिप्रेजेंट में, FeCl3, इसमें डार्क में अंधेरे में होती है रिएक्शन। अब क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे Cl क्या होगा, Cl टूट जाएगा, यहाँ पे हमारे दो Cl बनेंगे, आपको पता है आपको क्या पता है, आपको पता है अगर बेंजीन पे सब पे H लगा हुआ है
H लगा हुआ है ना। आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है ना। मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। और आपको पता है H लगा होता है सबसे, क्या लगा होता है, H। आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे कोई और लगाओगे तो H को तो हटाना पड़ेगा। आप किसी भी H को हटा सकते हो, किसी भी H को हटा सकते हो। तो सीधी सी बात है, मोस्टली हम ऊपर वाला यूज कर लेते हैं अकेले, जब कोई जुड़ा नहीं होता, बेंजीन क्लियर होता है तो ऊपर वाला हटा लिया। जब हटाओगे आप तो क्या होगा, H पे आपको पता है प्लस जाता है, और अगर एक पे प्लस गया तो दूसरे पे माइनस जाएगा, ये भी कंफर्म है। तो C पे क्या गया, माइनस गया। आपको पता है ये क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, दो तरह से रिएक्शन होती है, एक होती है मुक्त मूलक में, किसमें होती है, मुक्त मूलक में। जब मुक्त मूलक में होती है तो प्लस माइनस नहीं बनते। मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ कि मुक्त मूलक से कराएं या हम क्या कराएं, आयन से कराएं, फ्री रेडिकल से कराएं, दोनों तरीके में आपको बता रही हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लस माइनस से करोगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस जाएगा, प्लस माइनस जाएगा। और फ्री रेडिकल की अगर फ्री रेडिकल में कराओगे, जैसे एच म्यू में कराते हो, आप प्रकाश की उपस्थिति में कराते हो, तो प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, तो वहां पे मुक्त मूलक बनते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसके समझ आ गया वो ठीक है, या फ्री रेडिकल भी बनेंगे और आयंस भी बनेंगे। जिसके समझ में नहीं आया वो ये तो देख सकता है, यहाँ पे ये टूटेगा तो H और Cl अलग हो जाएगा, यहाँ पे दोनों Cl अलग हो जाएंगे, एक H Cl को लेके HCl बना लेगा, और एक Cl जहां से H टूटा है वहां पे जुड़ जाएगा, वहां पे क्लियर। ये हो गया। ये भी ऐसे भी बना सकते हैं हम, और एक फिनॉल से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, फिनॉल से। किससे बनाते हैं हम, फिनॉल से भी हम बना सकते हैं। किससे करा देंगे, PCl5 से करा देंगे। किससे करा देंगे, ये रिएक्शन आपने करी थी, पहले भी करी थी। जब PCl5 से होती है तो एक बनता हमारा POCl3 और एक बनता हमारा HCl। देखो क्या होगा, इसने वो लिया। देखो कुछ रिएक्शन तो हमें अलग मैकेनिज्म से करनी पड़ती है, वहां पे तोड़ जोड़ के काम नहीं चलता है, क्योंकि अलग होती है थोड़ा, तो बाकी हो जाती है हमारी प्लस माइनस से, इस रूल से। तो क्या होगा, ये O लेके बनाएगा POCl3 बनाया, यहाँ पे कितने Cl बचे, 2 बचे। और आपको पता है H जहां पे भी Cl को दिख जाता है हमेशा HCl बनता है। जैसे H प्लस को OH माइनस दिख जाता है, जल बनता है। मेटल का मीन्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये दिख जाते हैं किसे, नॉन मेटल को, मीन्स क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड को, ये एकदम रिएक्ट करके बना लेता है। ये बात भी याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl बना लेगा। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास कितने Cl बचे, एक Cl बचा, और वो Cl इस पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से 2-3 है और हैं, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमने पहले ही कर ली। अब करेंगे हेलो एलिन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मीन्स क्या होता है, आपको पता है हम 2 पार्ट में करते हैं, 2 पार्ट में करते हैं। कितने पार्ट में, एक तो हम उसे बनाते हैं, फिर उसकी रिएक्शन हम कराते हैं। तो हमने बना तो लिया, अब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, ठीक है, क्लियर है ना। ये पहले भी मैंने बताया था, 2 पार्ट होते हैं, एक तो हम पहले बनाते हैं उसको, फिर उसकी रिएक्शन और केमिकल कंपाउंड से कराते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखें इसमें क्या करेंगे, जो आपने बनाया है उसकी और से रिएक्शन कराएंगे, और जो केमिकल कंपाउंड होंगे। चले, ये देख लिया, इतने वो हो गए। नेम रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट होती है। देखो पहले हम करा रहे हैं NaOH से अभिक्रिया। किससे करा रहे हैं, NaOH से अभिक्रिया। देखो NaOH से अभिक्रिया का मीन्स, मैंने बोला यहाँ पे मोस्टली अपने पास कौन है, Cl वाला है, उसी की बात करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। इसकी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH से। इससे NaOH से। तो जिसको टेंशन नहीं लेना, वो सिंपल में इक्वस कर दे। यहाँ पे NaOH क्या है, इक्वस का मीन्स जलीय है,
जलीय है और बिना टेंशन लिए वो, ये आपको पता है इसे तोड़ दे, Cl को तोड़ेगा तो ये तो पता है ना आपको कैसे जुड़ा होगा, C से जुड़ा है, ये तो पता है ना आपको, स्ट्रक्चर इसने बताया था, ये C से जुड़ा है तो आपको पता है Cl पे तो माइनस ही आता है और एक पे माइनस आया तो दूसरे पे प्लस, क्योंकि C पे कभी माइनस आ जाता है कभी प्लस, जुड़े हुए के अकॉर्डिंग। ये हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, Na पे प्लस OH पे माइनस, आपको पता है ये इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्ट करके बाहर, तो क्या बनेगा NaCl, क्लियर, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा तो NaOH। ये उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, ये मैंने अपने साइड से करा दी बिना टेंशन वाली। लेकिन क्या है, हाँ अब हमें अगर करना है इसको, हमें करना है ठीक ठाक तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे Cl होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो NaOH लेंगे, क्या लेंगे, दो NaOH लेंगे, ठीक है, दो NaOH लिए हमने, जब दोनों NaOH लिए तो आपको पता है यहाँ पे बनेगा हमारा, ये हो जाएगा क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे, आपको पता है क्या मूव होगा, आपको पता है Cl माइनस तो मूव होनी है यहाँ से और ये हमारा प्लस होगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये प्लस होगा और ये ऐसे कुछ होता है, आपको पता है ये माइनस वाला इसके प्लस को लेके क्या बना लेगा, NaCl बना लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा क्या बचा, क्या बचा, देखो एक तो Na बचा और दो OH बचे, कितने, दो OH। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे दो H और एक O, मैंने क्या बताया था, जहां पे गैस बने बना दो, जहां पे जल बने बना दो, दो H एक O मिलके H2O बना लेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे H2O बन जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा, NaO और NaO यहाँ पे जुड़ जाएगा, NaO यहाँ पे NaONa, क्योंकि जोड़ना तो O की साइड से है ना, ये हो गया। फिर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे HCl से, किससे, HCl से, H प्लस में जाएगा Cl, O माइनस में Na प्लस में, Na और ये क्या मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, और ये क्या बनाएगा, आपको पता है H यहाँ पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH। बिना टेंशन वाले ऐसे कर लें और जिनको समझ के करनी है वो ऐसे कर लें, क्लियर। अब कराएंगे हम हेलोएरिन की, किससे, किससे, सोडियम धातु से क्रिया। मुझे ये पॉइंट भी बताना है, ये पॉइंट बताना है, लेकिन अभी पता है क्यों नहीं बता रहा, पहले मैं समझा रही हूँ क्योंकि तुम इतने तेज हो नहीं, ये वाला पॉइंट फिर समझ में आएगा, हाँ इसका मीनिंग क्या है। Na से करा रहे, किससे करा रहे हैं, Na से। Na क्या आपको पता है, धातु है, मेटल है, यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि नेम सबके सेम ही रहते। आप देखो क्या ले लिया हमने, हमने लिया यहाँ पे Cl लिया, आपको पता है यहाँ पे लेना हमें सोडियम Na और यहाँ पे लेना है ड्राई ईथर, क्या लेना है, ड्राई ईथर मीन शुष्क ईथर, ड्राई ईथर लिया, शुष्क ईथर लिया, इसकी रिप्रेजेंट में होगा, उपस्थिति में होगा। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, आपको ये तो क्लियर तरीके से पता है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा और NaCl को लेके NaCl बनाएगा, ये तो आपको पता है, ये आपको पता है ना, ये आपको पता है। लेकिन आपको पता है अगर ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया तो आपको पता है यहाँ पे क्या बचेगा भाई, अरे इतना तो सीख गए ना, इतना तो सीख गए, यहाँ पे अगर ये टूट गया तो यहाँ पे C की बैलेंसी तो एक कम रह जाएगी, तो इसे डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो रिएक्शन वो करेंगे जिसमें कंप्लीटली बनना चाहिए कोई भी कार्बनिक कंपाउंड, यहाँ पे कंप्लीटली नहीं बना तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 2। तो जब दो ऐसे बचेंगे, दो ऐसे बचेंगे बेंजीन, तो दोनों बेंजीन को हम जोड़ देंगे, क्यों बंद कर दिया,
यहाँ पे क्या होगा, दोनों बेंजीन इस तरह से जुड़ जाएंगी। ये अजीब सा बन गया, कोई नहीं, तुम ठीक ठाक करके इसे बना लो, ठीक है। ये बेंजीन ही है, तुम्हें पता है, इसको ऐसे करके बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उल्टे तरीके से बना देता हूँ। ये बन गया, ये हो गया, क्लियर। तो इसको बोलते हैं वाई फेनिल। क्या बोलते हैं? वाई फेनिल। दो बेंजीन है, ये ड्राई ड्राई ईथर है, शुष्क ईथर मीन ड्राई ईथर। हाँ, ड्राई ईथर है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे इसका नेम है, इस रिएक्शन का भी देखो, इसका कोई नेम नहीं है, इस रिएक्शन का भी नेम है। इसका नाम था फीटिंग अभिक्रिया। कौन सी थी ये? फीटिंग अभिक्रिया। अब करेंगे हम ब्रूटस फीटिंग अभिक्रिया। ब्रूटस फीटिंग अभिक्रिया, समझ आया? पहले कौन सी कर ली? फीटिंग अभिक्रिया। अरे ये तो समझ गए ना, सोडियम के साथ आप एक सोडियम जब लोगे आप, तो वहां पे कितने लेने पड़ेंगे? दूसरे के दो लेने पड़ेंगे। जब दूसरे के पास भी दो लगा दिए ना मैंने सोडियम के, ये बताओ मुझे, आप इतने पागल, इसके पास तो दो ही नहीं लगाए मैंने, बताया भी, तो यहाँ पे टू नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दो NaCl हो गए ना, ये होगा। तो ये कौन सी है? फीटिंग अभिक्रिया। और एक आती है ब्रूटस फीटिंग अभिक्रिया। तो फीटिंग अभिक्रिया आपने कर ली, अब आती है ब्रूटस फीटिंग अभिक्रिया। देखो दोनों में चेंज क्या होता है? दोनों में चेंज ये होता है, अभी आपने दोनों जो लिए थे वो कैसे थे? बेंजीन के हैलाइड थे। कैसे थे? बेंजीन के। यहाँ पे आपको करने का रूल्स बिल्कुल सेम रहेगा। अभी देखो ऐसे किया था आपने, ये वाला भी बेंजीन का हैलाइड, दो बेंजीन के हैलाइड लिए थे ना, ये भी बेंजीन का हैलाइड, और यहाँ पे क्या लिया आपने? दो Na लिए और एक और बेंजीन का हैलाइड, ऐसे लिया था ना, और आपने रिएक्शन करा दी थी। दो Cl को लेके गायब हो गया था ये, तो 2NaCl बन गया था, और ये दोनों आपस में बेंजीन जुड़ गए थे, ना, ये हुआ था। तो इसे आप बोल लेते हैं फीटिंग अभिक्रिया। यहाँ पे एक चेंज होता है ब्रूटस फीटिंग अभिक्रिया में, एक तो आपको लेना पड़ता है बेंजीन वाला हैलाइड। कौन सा? बेंजीन वाला हैलाइड। और एक लेना पड़ता है आपको एल्केन वाला हैलाइड। कौन सा? एल्केन वाला। कुछ नहीं करना, बस चेंज यही करना है, बनेंगे बिल्कुल सेम बनेंगे। 2Na बन जाएगा, Cl बन गया, और आपको पता है जैसे ये दोनों जुड़े थे ऐसे ये दोनों जुड़ जाएंगे। अरे ये तो क्लियर है, ये तो पता है ना तुम्हें, ये काय में जाएगा माइनस, ये काय में जाएगा माइनस, ठीक है। इस तरह से ये प्लस और ये प्लस। आप सोचोगे प्लस प्लस से कैसे जुड़ गया? तो यहाँ पे Na इलेक्ट्रॉन देता है, Na इलेक्ट्रॉन देता है, तो मैकेनिज्म होता है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CH3 से जुड़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? समझ आया? और देखो तीन नेम की रिएक्शन है ये, दोनों एल्केन ले रहे थे आप, तो आपने बोला था ब्रूटस अभिक्रिया। एक एल्केन लिया और एक एरिन लिया, तो आपने बोल दिया ब्रूटस फीटिंग अभिक्रिया। और आपने दोनों किसके लिए? एरिन के हैलाइड लिए, तो आपने बोल दिया फीटिंग अभिक्रिया। करने का तरीका तीनों का सेम रहेगा, एक कर ली जिसने, तीनों कर ली। 2 के लिए है ये आपको पता है। चले आगे। हाँ, अब मुझे बताना है ये, अब ये समझ आ गई। अब मुझे बताना नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? होती क्या है? देखो यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे क्या देखा आपने, बताओ मुझे। यहाँ पे आपने देखा कि माइनस वाला आया और इस माइनस वाले को हटा के खुद जुड़ गया। ये तो देखा तुमने यहाँ पे सब रिएक्शन में। देखो सब रिएक्शन में क्या हो रहा है, माइनस वाला आता है और दूसरे को हटाता है। देखो यहाँ पे क्या किया आपने, OH माइनस वाला आया, Cl माइनस वाले को हटा दिया, तो इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मींस क्या होता है? एक को हटाओ दूसरे को लगा दो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक को हटाओ दूसरे को लगा दो। अब देखो नाभिक रागी का मींस क्या होता है? देखो हटा के क्या होगा, एक ने हटा के दूसरे को लगाया होगा। अब लगाने वाले के हिसाब से क्या होगा, उसका नाम रखेंगे यहाँ पे। नाभिक रागी का मींस होता है
नाभिक रागी देखो, नाभिक का मीन्स क्या होता है, नाभिक पे चार्ज कैसा होता है, नाभिक पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। और रागी कहते हैं इनको, या इनको स्नेही भी कहते हैं। तो नाभिक रागी का मीन्स होता है, या नाभिक स्नेही का मीन्स होता है कि नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। अब देखो नाभिक रागी मीन्स नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नाभिक कैसा होता है, प्लस, इसका मतलब प्लस की तरफ अट्रैक्ट होने वाले को बोलते हैं नाभिक रागी। मीन्स क्या, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। कौन से को बोलते हैं, माइनस वाले को, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक उसे बोलेंगे जो प्लस पे जाके अटैक करेगा, जो प्लस पे जाके अटैक करेगा। प्लस पे अटैक कौन करेगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे हम कैसी अभिक्रियाएं देख रहे थे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का तो मीन्स पता है, एक को हटाओगे उसकी जगह दूसरे को लगा दोगे। नाभिक रागी का मीन्स क्या है, माइनस वाला। नाभिक रागी का मीन्स होता है जो प्लस पे अटैक करे, प्लस से स्नेह करे, प्लस से प्यार करे। क्लियर, यहाँ तक है, समझ आ गया। अब देखो आपने एक चीज और समझना कि यहाँ पे जो जुड़ा है ऊपर Cl को हटा के, हैलाइड को हटा के कौन सा वाला जुड़ सकता है, माइनस वाला। ये पॉइंट भी तो क्लियर हुआ, तभी तो मैंने पहले नहीं बताया था आपको, ये पहले मैंने रिएक्शन कराई उसके बाद बताया। कौन हटा, यहाँ पे कौन हटा सकता है Cl को, माइनस वाला, प्लस वाला नहीं हटाएगा। क्लियर है पॉइंट। नाभिक रागी का मीन्स समझ आ गया। नाभिक का मीन्स, नाभिक पे चार्ज प्लस होता है ना, तो नाभिक का मीन्स प्लस, स्नेही का मीन्स प्यार करने वाला, तो प्लस से प्यार करने वाला। प्लस से प्यार कौन करेगा, माइनस, तो माइनस वाले को बोलते। ठीक है, अब आगे चलें। अब देखो एक आती है इसकी, अब पढ़ने वाले हैं इसकी दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। रागी का मीन्स, या स्नेही का मीन्स प्यार करने वाला, तो माइनस से प्यार करने वाला। देखो इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। और स्नेही या रागी का मीन्स होता है, मान लो कि स्नेह करने वाला, इससे क्या करने वाला, स्नेह। और स्नेह को बोलते हैं क्या, प्यार बोल दो, प्रेम बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो माइनस से स्नेह करने वाला, ठीक है। माइनस से स्नेह कौन करेगा, प्लस। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे जो हटा के लगाए, यहाँ पे जो हटा के लगेगा वो कैसा लगेगा, जो माइनस से प्रेम करे, प्यार करे, मीन्स प्लस वाला। अभी पहले कौन सा लगाया था आपने, माइनस वाला, अब लगाया प्लस। तो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन होंगी वो इसके अकॉर्डिंग होंगी। किसके अकॉर्डिंग होंगी, किसके अकॉर्डिंग होंगी। कभी कभी पूछ लेता है वो कि उसकी क्लोरोबेंजीन की दो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दीजिए, तो आपको लिखनी है। ये मजाक नहीं चली, मैंने बोला ना क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा सब, लेकिन आपको ये आना चाहिए। मैं मानता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर अगर आपने कर लिए इस तरह से तोड़ के, तो कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पढ़ोगे तब। ये हो गया। हैलोजनीकरण क्या होता है, हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको समझना है क्या हैलोजिनेशन का मीन्स। यहाँ पे हैलोजिनेशन का मीन्स होता है Cl2 से रिएक्शन कराते। किससे रिएक्शन कराते हैं, हैलोजन कौन होते हैं बताओ, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही तो हैलोजन फैमिली है। वहां पे वो बात अलग है, हम ClBr का यूज करते हैं। इसके रिएक्शन करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है आपको, मोस्टली क्लोरोबेंजीन ही होता है। Cl2 की रिएक्शन करानी है, इसकी Cl2 की रिएक्शन करानी आपको है। क्लियर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव बनाएगा और एक निगेटिव बनाएगा। मैंने तभी बताया था वहां पे फ्री रेडिकल दोनों तरह से ये टूटता है, ये दोनों तरह से टूटता है। वो तो इस पे जो यहाँ पे जिसकी प्रेजेंट में होता है, जिसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, उस पर डिपेंड करता है कि ये फ्री रेडिकल बनाएगा या ये आयंस बनाएगा, मतलब मुक्त मूलक बनाएगा, ये बनाएगा आयंस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब खुद सोचो भाई, यहाँ पे ये प्लस वाला अटैक नहीं कर सकता, प्लस वाला अटैक नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात है यहाँ पे तो ये नहीं जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पे एक चीज समझो ध्यान से, बहुत ही ध्यान के साथ एक समझना है आपको। ऑर्थो पैरा वाली कंडीशन, ऑर्थो पैरा वाली कंडीशन समझनी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा है,
यहाँ पे क्या जुड़ा है, कोई हमारा ग्रुप जुड़ा है या हैलाइड जुड़ा है, क्या जुड़ा है, हैलाइड। यहाँ पे समझो एक चीज, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है। तो कोई भी रिएक्शन जब करता है, कोई भी मान लो कि जेड रिएक्शन करता है, क्या करता है, कोई भी जेड, कोई भी ए टू जेड रिएक्शन करता है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ना, ध्यान से समझो। दो ऑप्शन ये है, या तो वो जाकर ग्रुप से रिएक्शन कर ले, जैसे अभी करा रहे थे, अपने Cl को हटा रहे थे, उसका अटैक करा रहे थे, या उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हाइड्रोजन को हटा के वहां पे रिएक्शन कर ले। दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, पहले वाले ऑप्शन ने अपनों को पहले में अपनों ने कौन से ऑप्शन को चुना था, ऊपर वाले ग्रुप को हटा के लगा रहे, ग्रुप को हटा के लगा रहे। वो आपको पता है क्यों, क्योंकि वहां पे अगर हटा के लगाना था तो माइनस वाला ही लग सकता, माइनस वाला ही लग सकता था। अगर मान लिया प्लस वाला आ गया, तो प्लस वाला तो यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, तो वो कहां से करेगा, H हटा के वहां पे जाएगा। दोनों बातें क्लियर, क्या माइनस वाला जाएगा तो वो ऊपर ग्रुप वाले से रिएक्शन करेगा, प्लस वाला जाएगा तो वो H हटा के उससे रिएक्शन करेगा। H हटा के क्यों करेगा, देखो प्लस वाला, इसका तो कंडीशन तुम्हें समझ में आ गया अभी जो किया था। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये टूटता है, अभी तोड़ा था ना आपने, तो इस पे प्लस आता है, क्या आता है, तो आपको पता है माइनस वाला ही आ सकता है, इस पे प्लस वाला तो आ नहीं सकता। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये आपने देख लिया है फर्स्ट कंडीशन में, देख लिया फर्स्ट कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन, देखो ये तो ग्रुप अपना कोई भी जुड़ा हुआ है, ग्रुप या प्रतिस्थापी, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, कुछ भी जुड़ा है, ये मैंने लिख रखा है सब। यहाँ पे आपको बताइए हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर आपको पता है, यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे सी सी एंड सी, सी है। खुद सोचो अपने माइंड से, थोड़ा माइंड पे जोड़ डालो, कि अगर हमने हाइड्रोजन को तोड़ा तो H पे क्या आएगा, प्लस, और C पे क्या आएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो H अलग, H अलग और C अलग, क्लियर। ये वाला C अपना अलग माइनस के साथ, और ये H प्लस के साथ अलग। तो मुझे बताना, आप जरा मुझे बताना, अब तुम्हारे समझ में 100% आएगा। अब देखो, माइनस वाला आया तो कहां पे अटैक करेगा, वो प्लस वाले पे, प्लस वाला आया तो वो माइनस वाले पे, इसका मतलब माइनस वाला ग्रुप से रिएक्शन करेगा, प्लस वाला बेंजीन से रिएक्शन करेगा। क्लियर, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एक कंडीशन और होती है, ग्रुप जहां से जुड़ा उससे पहला वाला को बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो। इसका नाम है पैरा, और नहीं सॉरी, इसका नाम है मेटा, और इसका नाम है पैरा, पैरा। इनके तीनों के नाम क्या है आपको पता तो है, इन कोनों पे, इन कॉर्नर पे क्या है, सी है, सी है ना, स्ट्रक्चर देखा आपने ने, तो इन सी के नाम मान लो आप तो जनरल लैंग्वेज में, कि इन सी के नाम है क्या, ऑर्थो, मेटा और पैरा। क्लियर है। एक चीज और ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो जुड़ेगा ये तो इसके ऑर्डर पे जुड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ग्रुप इससे जुड़ गया बेंजीन से, तो बेंजीन के ऊपर पूरे का पूरा कमांड ग्रुप का है। अब नहीं बात समझ आई, कहने का मीन्स ये है, अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा है या प्रतिस्थापी जुड़ा है, अब बेंजीन ग्रुप के प्रतिस्थापी के अंडर में चलेगी, जैसे वो बोलेगा वैसे वो करेगी। क्लियर। अब अगर इस ग्रुप ने बोला कि भाई ऑर्थो पैरा पे जुड़ जा तू, जैसे ही आया कोई हमारा, कौन आएगा यहाँ पे आपको पता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी आएगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी आया तो वो इससे पूछेगा पहले ग्रुप से कहाँ जुड़ू, तो ये कह देगा कि भाई तू मेटा पे जुड़ जा, तो वो मेटा पे जुड़ जाएगा। वो बोलेगा तू ऑर्थो पैरा पे जुड़ जा, तो वो ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, बात खत्म। दो ही तरह से जुड़ते हैं, एक तो ऑर्थो पैरा पे एक साथ जुड़ते हैं, और एक मेटा पे जुड़ते हैं, एक मेटा पे जुड़ते हैं। आपकी टेंशन शायद खत्म हो गई होगी, ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ऑर्थो पैरा मैं लिखा देता हूं कि दो तीन हैं बस ये जो जुड़ते हैं, किस पे जुड़ते हैं, मेटा पे, किससे, मेटा पे। जैसे CHO है, क्या CHO, अगर CHO यहाँ पे जुड़ा है, आपकी टेंशन कम करने के लिए बोल रहा हूं, फिर आप टेंशन नहीं रहेगी। CHO अगर जुड़ा है तो ये मेटा पे जोड़ेगा, कहाँ पे जोड़ेगा, मेटा पे जोड़ेगा। अगर COOH है तो, अगर ये ग्रुप जुड़े हैं तब,
अगर COOH जुड़ा है तो भी ये कहाँ पे जोड़ेगा, मेटा पे जोड़ेगा। और अगर किसी पे प्लस है जैसे NH3 प्लस, और ये भी कहाँ पे जोड़ेगा, मेटा पे। तो सीधी सी बात है, आपकी केमिस्ट्री में इतना ही है 12th वाली कि ये तीन कहाँ पे जोड़ेंगे, मेटा पे। अगर ये यहाँ पे, ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा पे जोड़ेगा किसके ऑर्डर पे, जो ग्रुप कहेगा। तो अगर ये तीन ग्रुप यहाँ पे लगे हैं तो ये तो जुड़वाएंगे मेटा पे ओनली, इनसे अलग कोई भी ग्रुप होगा तो वो ऑर्थो पे भी जुड़वाएगा और पैरा पे भी जुड़ पाएगा। अब आप रिएक्शन चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बताइए यहाँ पे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे तो ये जाएगा नहीं। अब आपको बताइए यहाँ से H हटेगा, स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया, यहाँ से H हटेगा, C पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो एक हमारा C यहाँ पे क्या होगा, एक C हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, जुड़ गया। देखो आपको बताइए, ये तो डबल जुड़वाता है, ये कितने जुड़वाता है, डबल, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। तो एक Cl अपना कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा, जुड़ा। सी बात है, यहाँ पे C प्लस आया, एक बार ऑर्थो पे जुड़ा और एक बार पैरा पे जुड़ा। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, दोनों जगह से H हटे होंगे, दोनों जगह से H प्लस हटे होंगे जो इस माइनस Cl के साथ निकले होंगे। तो यहाँ पे माइनस HCl भी तो निकला होगा, HCl भी तो निकला होगा ना ऐसे। शायद समझाने की पूरी कोशिश की है, शायद समझ आ गई। आप देखो नाइट्रीकरण क्या है, अगला नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मीन्स होता है क्या, HNO3 से रिएक्शन। हैलोजनीकरण का मीन्स समझ रहे हो आप, X2 से रिएक्शन, और X का मीन्स आप जानते हो अच्छे से। नाइट्रीकरण का मीन्स HNO3 से रिएक्शन। सही है भाई, आपका स्टाइल हमें बढ़िया लगा, मजा आ गया। यहाँ पे करें, आपका नाम है HNO3 से रिएक्शन। बस तुम्हें ये याद होना चाहिए कि ये टूटते कैसे। यहाँ पे किसकी रिप्रेजेंट में करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम AlCl3 की रिप्रेजेंट में। अगर पेपर में दिक्कत आती है, याद भी नहीं रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी आप टेंशन लो, लेकिन अच्छे से करने का तरीका तो यही है। ये हो गया। अब ये देखो टूटता कैसे, यहाँ पे समझो ये कैसे टूटता है, क्योंकि आपको तोड़ना नहीं आएगा तो आप जोड़ोगे कैसे। ये दिख रहा है साहब आपको, देखो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है और ये ऐसा होता है। देखो बॉन्ड टूटता है यहाँ से, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा आपको पता है। अब आप सोचोगे कि मैंने बताया था N पे भी और O पे भी माइनस आता है, लेकिन एक में प्लस आना होगा। इनकी पावर का ग्राम लिख दूं, वहां पे पावर नहीं लिखा था ना, पावर का ग्राम लिखूं। जो पावर का सीक्वेंस रहता है वो ऐसे रहता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि डिसाइड तो करना पड़ेगा, दोनों माइनस वाले आ गए तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा F। कौन है, F है। कौन है, F है, F है ना, फिर O है, फिर N। ये इस तरह से पावर के ग्राम है। अब यहाँ पे आप किसके बीच तोड़ लो, O के और N के, तो देखो O से ज्यादा पावरफुल कौन है, O। तो O पे क्या आएगा, माइनस, और इससे भी ज्यादा कौन है, ये। इस तरह से आप तोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो टूटेगा तो O है। अब आपको पता है इस पे क्या आया होगा, यहाँ से टूटा होगा तो O पे, और NO2 पे क्या आया होगा, प्लस। क्लियर। अब आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आप इसको रिएक्शन को आसानी से कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पे ये हुआ अपना Cl, यहाँ पे किससे रिएक्शन करानी है, HNO3 से। यहाँ पे सांद्र मीन्स कंसंट्रेशन कौन होता है, H2SO4। क्या लेंगे हम, सांद्र H2SO4 की रिप्रेजेंट में कराना है आपको पता है। यहाँ पे जब टूटेगा, देखो ये पॉइंट याद होने चाहिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट तोड़ दूंगा, OH क्या बनेगा आपका, माइनस
और NO क्या बनेगा, NO2 प्लस बनेगा। अब आपको पता है प्लस वाला जाएगा, प्लस वाला तो एक बार यहाँ पे जुड़ेगा और एक बार यहाँ से H हटाएगा और एक बार, तभी तो जुड़ पाएगा, तो जोड़ दो। अब फिर पूरी केमिस्ट्री में ना अगर आपको ये पता चल गया कि ये क्या देता है, कि ये आपको सिंपल पता होना चाहिए HNO3 NO2 जुड़वाता है, ये हैलाइड CH जुड़वाते हैं, H2SO4 क्या जुड़वाता है, तो कुछ भी टेंशन नहीं ना, डायरेक्टली लगा दो, ऑर्थो पैरा पे NO2 लगा दो, Cl लगा दो, इस तरह से। तो यहाँ पे एक बार कहाँ पे लगा दो आप, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ पे लगा दो, पैरा पे। कहाँ पे लगा दो, मेरे पास जगह कम रहेगी, तुम अच्छे से लगाना पैरा पे। क्लियर, बताओ किसी को दिक्कत। अब आता है सल्फोनीकरण मीन्स सल्फोनेशन। क्या होगा, देखो सल्फोनीकरण में क्या होता है, यहाँ पे होता है H2SO4 से, किससे, H2SO4 से। जब H2SO4 से होगा, ये इसका और अपना अब H2SO4 का, किससे होगी, H2SO4। H2SO4 का थोड़ा सा आप वो देख लो, वरना तोड़ने में दिक्कत आएगी। SOH OH क्या यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर साफ साफ, बताओ मुझे किसी को दिक्कत। अरे ऐसी तो होता है, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या निकलेगा अपना OH, क्या निकलेगा OH, OH माइनस निकल जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, देखो SO3H, तो क्या बचेगा SO3H, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया, और OH आपका अलग हो गया। तो आपको पता है बेंजीन रिंग पे प्लस वाला जाता है, बेंजीन रिंग पे प्लस वाला जाता है। यहाँ पे पता तो चल गया आपको, OH क्या करेगा बताना मुझे, मैंने आपके टैलेंट के वजह से नहीं बताया था, आपको पता नहीं है, पागल हो आप, यहाँ से H नहीं हटेगा, H प्लस और OH माइनस निकल के जल नहीं निकाल देगा। अरे इतनी तो नॉलेज है तुम्हें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी OH माइनस बनेगा, तो यहाँ पे भी जल बन जाएगा। तो हम जो लिखते हैं यहाँ पे ऑर्थो पैरा वाली कंडीशन में, बस मेन कंपाउंड को लिखते हैं। कौन से को लिखते हैं, बस मेन कंपाउंड जो बन रहा है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी लिख के काम चला सकते हो। आपको बस ये पता है कि H2SO4 से कराओगे तो क्या जुड़ेगा, SO3H जुड़ेगा। आप डायरेक्ट जोड़ दो ऑर्थो पैरा पे, अगर रिस्क नहीं लेना है तो, अगर रिस्क नहीं लेना है तो क्या कर दो, डायरेक्ट जोड़ दो। आप क्या, एक बार कहाँ पे जोड़ दो, इसे ऑर्थो पे जोड़ दो SO3H को, और एक बार कहाँ पे जोड़ दो, प्लस में करके पैरा पे जोड़ दो। लो मेरा यहाँ पे वो जो हो गया, नीचे हो गया ज्यादा, आप कर देना, एक बार ऑर्थो पे पैरा पे, सेम है देखो सब। बस आपको पता हो ये होना चाहिए कि हैलाइड तो हैलाइड ही जोड़ेगा, HNO3 NO2 जोड़ेगा, H2SO4 और तो अब तो आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो इसे, ये पता होना चाहिए। तो कौन सी थी ये, समझ आई। हमारा चैप्टर भी यहाँ पे क्लोज होने वाला है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करनी है। क्या करनी है, देखो ब्रूटस अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप कर चुके हैं, अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप कर चुके हैं। बस एक पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा बताना है, उसके लिए लेके आया हूं मैं। एक पॉइंट क्या बताना है, मैंने बोला था कि जब हम किसी के बनाने की विधियां लिखते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमें हिंदी लिखनी नहीं पड़ती, इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ती। जैसे यहाँ पे ये करना पड़ेगा आपको, कमेंट्स, टिप्पणी या कमेंट का मीन क्या होता है, टिप्पणी या कमेंट्स का मीन्स होता है उसके बारे में लिखते हो ना आप, लिखते हो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे रिएक्शन में जैसे अपने पीछे रिएक्शन कर रहे तो उसमें कुछ भी नहीं लिख रहे, बस लिख के नेम लिख, मैंने बोल दिया था कि नेम लिख देना इनकी, क्या क्या इनके नीचे, कल भी बताया था, बाकी कुछ नहीं लिख रहे। लेकिन हाँ, कल नहीं परसों, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। देखो यहाँ पे ब्रूटस अभिक्रिया आपको पता है ना, ब्रूटस अभिक्रिया कैसे होती है, देखो दोनों तरह से बताता हूँ आपको, सिंबल में भी और ओरिजिनल में भी, जैसे आपको दिक्कत ना पड़े वैसे कर लेना। ब्रूटस अभिक्रिया क्या होती है आपको पता है, 2 RX लेने पड़ेंगे, एल्किल हैलाइड लेने पड़ेंगे ना, 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, ये आप कर चुके हो सब। तो क्या बनता है 2NaX
और दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं ना। मैंने बोला था यहाँ पे जो हिंदी है इसकी थ्योरी लिखनी है, जो काम यहाँ पे चला है वही नीचे लिखना है। मुझे बताना ये क्या है, एल्किल हैलाइड, ये क्या है, सोडियम, और यहाँ पे क्या होता है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। क्या होता है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर होता है ना, ड्राई ईथर, ड्राई लिखना ईथर का ईथर ही रहता है। ये हो गया। अब देख यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है जो भी होगा, आप देखो अपनी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आपको। क्या आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हो, किसकी, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हो सोडियम धातु से, सोडियम मेटल से, सोडियम मेटल से करा रहे हो ना, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की। ये क्या बन रहा है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, पागल नहीं है तो तुम्हें पता आर का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे मान लो CH3 है तो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3, तो दोनों CH3 जुड़ गए ना, ये क्या बन गया बताना मुझे, क्या ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन ही तो, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की चैन हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखो दो तरीके से बताऊंगा, एक तो सिंबल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और एक डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तुम्हें। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, जो यहाँ पे करते हैं वही लिख देते हैं। आप यहाँ पे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हो सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन रहे, हाइड्रोकार्बन बन रहे। ये चीज यहाँ पे लिखनी है आपको जो रिएक्शन में चलता है। क्या देखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर, ईथर है ये, इधर हो गया, ईथा है ये, इथर है ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या ये एल्केन ही तो है, क्योंकि एल्केन लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं, तो एल्केन बन रही है सिंगल बॉन्ड वाली। तो जो यहाँ पे काम चला वो यहाँ पे लिख दिया। आप सिंपल में अगर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे आप CH3 ले लो, CH3Cl ले लिया, यहाँ पे भी Na ले लिया, यहाँ पे CH3Cl ले लिया, शुष्क ड्राई ईथर ले लिया। अब आपको बताया CH3 क्या होगा, ये हो गया। जो कमजोर बालक है वो ऐसे याद करें, जो कमजोर बालक है वो ऐसे याद करें, एकदम याद हो जाएगा। जैसे देखो क्या है यहाँ पे, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हो, सोडियम धातु से सोडियम मेटल से करा रहे हो, इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की, तो क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है। ऐसे बहुत बेहतर रहेगा, जो कमजोर है बच्चे वो ऐसे कर ले, और ये वाला, क्योंकि तुम्हें पता है ये सिंबल में है, ये सिंबल में है, ये क्या किया है, बस यहाँ पे जो R था, कल भी मैंने बताया था, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन रख दो आप इसकी जगह, तो हमने CH3 रख दिया, एथेन भी रख सकते हो, मतलब एथिल भी रख सकते हो। ये हो गया, लिखने का तरीका पता चल गया ना। अब सब करनी है आपको, क्योंकि मैंने सब करा दी। देखो मैंने कौन सी करा दी, ब्रूटस फीटिंग भी करा दी आपको, मैंने सब करा दी। अब आप, मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं, करा मैंने सब दी, ब्रूटस फीटिंग भी करा दी, फीटिंग भी करा दी, और क्या है सेंड मेयर भी करा दी, सब करा दी। आप ये वाला जो है सिंबल में आपको टेंशन हो सकती है, क्योंकि आप एल्किल हैलाइड ये लिखोगे और सा लगेगा, लेकिन आपको साफ साफ इनके नाम पता है, इस तरह से लिखोगे तो सही रहेगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शन थी इंपोर्टेंट, ब्यूटेट फीटिंग अभिक्रिया, फीटिंग अभिक्रिया, और कौन सी की थी हमने, सेंड मेयर अभिक्रिया की थी ना। देखो फीटिंग अभिक्रिया है, और क्या है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। अच्छा एक अभिक्रिया रह गई यहाँ पे, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, और क्या है हमारी सेंड मेयर अभिक्रिया। ये सब मैंने कराई है, ये सब मैंने कराई है। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगा, सेंड मेयर ये सब मैंने कराई है। देखो एक रिएक्शन रह गई बस, कौन सी, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया रह गई, इसे कर लो बस, फ्रीडल क्रॉफ्ट रह गई है, इसे कर लो। देखो क्या होगा, ये है हमारे पास CH3Cl लिया हमने, यहाँ पे हमने AlCl3 लिया, इसकी रिप्रेजेंट में करा रहे हैं। आपको तो सिंपल सा बताइए, यहाँ पे प्लस में जाएगा, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, और यहाँ पे ये तो सब सिखा चुका हूं ना मैं, यहाँ पे प्लस माइनस में। अब आपको पता है प्लस वाला यहाँ पे तो हटाए करेगा नहीं, हाइड्रोजन को हटाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा,
और एक बार यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस में ये माइनस में, CH3 लगा दो आप। काहे की टेंशन, इसमें तो सिंपल सी चीज है। ऑर्थो पैरा वाला तो सीखे ना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टूट के प्लस वाला कौन सा बन रहा है, वो जोड़ दो बस। अब आपका चैप्टर कंप्लीटली हो चुका है, क्योंकि जितने भी इंपोर्टेंट थे, अगर एक दो पॉइंट बचा होगा तो जब मैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे करा दूंगा, क्योंकि SN2 और SN1 की जो मैकेनिज्म होती है वो बची है। मैं जब कराऊंगा, जब इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा, तो सीधी सी बात है, हम अब इसके चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब क्वेश्चन देख लो एक मिनट बस, क्योंकि आपको पढ़ने पे ये रहेगा कि पढ़ना कैसे, ये रहेगा कि पढ़ना कैसे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। देखो ऐसे पूछता है वो, क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या रासायनिक समीकरण था, रासायनिक समीकरण देनी है। देखो ध्यान रखना, अगर उसने बोल दिया कि रासायनिक समीकरण दो, तो कोई सी भी लिख दो, जितने भी तरीके से आपने बनाई है। लेकिन अगर उसने क्लियर कर दिया, वो बोलता है कि सैंड मायर से ही बनानी है, तो आप सैंड मायर से ही बनाओगे। यहाँ पे तो देखो किसी से भी बना दो, जितनी भी आपने सीखी है। और वो बोलता कि क्लोरीन बनाने की विधि का सैंड मायर विधि से समीकरण दीजिए, तो आपको सैंड मायर ही देनी पड़ती। तो तरीका ये है, जब मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा तो देखो इस ट्रिक को भी हम एक काम से कर लेंगे, दिक्कत नहीं। ये हो गया। फिर देखो उसने बोला है क्या, AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से भी कराई थी, फ्रीडल क्रॉस अभिक्रिया है, और 300 सेंटीग्रेड पे NaOH से ये भी कराई थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी खाली रिएक्शन पूछ लेता है। देखो सैंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है फ्रीडल क्रॉस अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तीनों टाइप के मैंने बता दिए। अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को अब हम अपनी क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।